अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बश्शिर इबादी अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊन अहसनह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ीन शहर, बहुत ही मोहब्बत और क़द्र एहतराम के लायक बहनों, बेटियों, भाइयों और नौजवानों, मुआशरा मुख्तलिफ अफराद से और तबक़ात से मिलकर बनता है। मैं आज इस बात की कोशिश करूँगा कि मैं अलग अलग तबक़ों से अलग अलग कुछ बातें कहूँ, ताकि लोग उसको ये समझें कि ये हमसे कहा जा रहा है। वरना अक्सर ये समझा जाता है कि ये मजमे से कहा जा रहा है। सबसे पहले मैं बहुत एहतराम के साथ अपनी गुजारिशात उलमा और आलिमात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। बरसों हो गए उलमा की ज़ुबान से ये शिकायत सुनते हुए, और यकीनन वजह है उनकी शिकायत कि तकरीरें जलसे बढ़ते जा रहे और समाज का बिगाड़ भी बढ़ता जा रहा है। मैं उलमा से इस बात की एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि कभी सर जोड़कर बैठना चाहिए कि आखिर इसकी क्या वजह है और इसका हल और इलाज क्या है। एक डॉक्टर एक दवा देता है, नुस्खा लिखता है, चंद दिन में देखता है कि फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो सोचता है क्या मेरी तशख़ीस गलत है, क्या मेरा प्रिस्क्रिप्शन में कुछ खामी है, मुझे दवा कुछ बदलनी चाहिए। वो ये नहीं करता कि वो 20 साल तक एक ही नुस्खा लिखता रहे। हम उलमा को सोचना चाहिए। देखिए, हर दौर के कुछ अंदाज होते हैं और हर दौर में अंदाज़ों को, तरीक़ों को, इस्लाह के तरीक़ों को बदलना पड़ता है। चूँकि मैं अलग अलग तबकों से कुछ बातें करूँगा और ये भी नहीं चाहूँगा कि देर हो, इसलिए एक मिसाल से मैं अपनी बात समझाना चाहता हूँ। आलम अरब का एक मुल्क है सीरिया, जिसको मुल्क शाम कहते हैं। वहाँ भी नौजवानों में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आया था।
मगरबी तहजीब की अलगार, बेहयाई, बेपर्दगी और यानियत, म्यूज़िक, नाच गाने, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अरब मुल्क के नौजवानों का कितना बुरा हाल था। मैं खुद जब गया पहली बार तो मैं देखकर हैरान रह गया कि ये मैं कहाँ गया। इतना नंगापन तो इंडिया की लड़कियों में नहीं है जितना दिमश्क और हलब और हमा की लड़कियों में है, जहां हजारों सहाबा मदफून हैं। उसके बाद एक अजीब गरीब तरीके पर मुझे नौजवानों की दूसरी किस्म से मुलाकात हुई, जो लाखों की तादाद में वो भी थे, हजारों नहीं लाखों। और वो नौजवान लड़के और लड़कियां दोनों तहज्जुद गुजार, मुत्तकी, पाकदामन, बाहया, बाहिजाब, पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन आला दर्जे के मुत्तकी परहेजगार। लाखों की तादाद में नौजवान लड़के और लड़कियां ऐसे मिले जो हर मंडे और थर्सडे को नफली रोजा रखने की पाबंदी करते हैं। एक जगह में मुझे लोग ले गए मेहमान खुसूसी के तौर पर कहिए, जहां 4000 लड़कियां यहां बैठी हैं, मेरी बहनें और शायद कुछ बच्चियां, 4000 लड़कियां एक बहुत बड़े हदीस के आलिम से हदीस की सनद लेने के लिए आई हुई थी। और उन लड़कियों में बड़ी तादाद डॉक्टर्स की थी, प्रोफेशनल्स की थी, मगर वो अपनी प्रोफेशनल तालीम के साथ कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर रही थी। मेरी खुशनसीबी थी कि जिस दिन मैं उस शहर पहुंचा, मुझे तो पहले से मालूम नहीं था, मैं तो एक बहुत बड़े अल्लाह वाले से मुलाकात के लिए उस शहर में गया था। मुझे बताया गया कि आज वो शेख जो आए हुए हैं 4000 लड़कियों को हदीस की सनद देने के लिए आए हैं, और आप खुशनसीब हैं कि आपकी इत्तला पहुंची तो शेख ने बड़ी खुशी के साथ कहा है कि वहीं ले आओ। एक तरफ मुल्क का वो नौजवान जो बिगड़ा हुआ नौजवान, नशे का आदी, ड्रग्स का आदी, वक्त ज़ाय करने वाला, बाजारों में घूमने वाला, लड़कियों का पीछा करने वाला और क्या क्या करने वाला, मैं बोल भी नहीं सकता। और एक तरफ नौजवान चमकते हुए चेहरे, तकवे का नूर उनके पेशानी से फूटता हुआ, रातों को रोने वाले, दिनों को मुस्कुराने वाले और इस्राइल से टक्कर लेने वाले। मैंने पूछा कि ये नौजवान कैसे तैयार हुए। ये उलमा से कह रहा हूं मैं, ये रिवायती जलसों से तैयार नहीं हुए होंगे, ये इस्लाह मुआशरा के जलसों से बिल्कुल तैयार नहीं हुए होंगे। यह हम उलमा की रिवायती अंदाज़े बयान से यकीनन मुतासिर नहीं हुए होंगे। मुझे बताइए ये कैसे, ये हुआ क्या? अब ये सुनाना चाहता हूं उलमा को। हमारी मुश्किल ये है कि हम अपने अंदाज को बदलने को तैयार नहीं। हम वही रिवायती तकरीरों का अंदाज जारी रखे हुए हैं जो खत्म बदहन 200 साल तक हम जारी रखेंगे, कोई तब्दीली नहीं आई। हर दौर का अलग स्टाइल होता है, हर दौर के अलग तकाजे होते हैं। मालूम मुझे हुआ कि ये एक अल्लाह के बंदे का कारनामा है। उसका नाम था शेख अब्दुल करीम रिफाई। बताया गया काना कसीर अलकामती अस्मल अल्लौन फी लिसानिही लुकना, छोटे से कद के थे,
सांवले रंग के थे। शाम में कोई सांवले रंग का नहीं होता, मगर वो चूंकि अल्बानिया से हिजरत करके आए थे तो उनकी रंगत थोड़ी सांवली थी और जबान में लुकनत थी, खुलकर बोल भी नहीं सकते थे, शानदार मुकर्रिर भी नहीं थे। और उनके जरिए से लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां गलत रास्ते से हटकर सही रास्ते पर आ गए। क्या किया उन्होंने? जलसे की, इस्लाही मुआशरा के कॉन्फ्रेंस की? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। वो क्या करते थे? अगर यहां कुछ उलमा बैठे हो तो मेरी गुजारिश को गौर से सुने। जिन पार्कों में और स्टेडियम में नौजवान लड़के शाम के वक्त में फुटबॉल खेल रहे होते थे, हाफ पैंट पहने हुए, नेकर पहने हुए, सिगरेट पी रहे हैं, खेल रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं, प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं, फ्रेंडली मैचेस हो रहे हैं, और कभी इस पार कभी उस पार, कभी छोटे स्टेडियम कभी बड़े स्टेडियम, वो शेख अब्दुल करीम रिफाई अपने घर में अपने हाथ से एक हलवा बनाते थे और स्टेडियम में और पार्कों में खुद चले जाते थे अकेले, और वहां बैठकर नौजवानों का खेल देखते थे। और देखते देखते चुपके दिल में कैसी दुआ करते होंगे वो तो अहले दिल ही जाने। जिस नजर से देखते होंगे जिसके बारे में कहा गया कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जब खेल खत्म होता था तो वो नौजवानों को अपने पास बुलाते थे, आओ आओ बच्चों, आओ आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए एक हलवा लेकर आया हूं, बड़ी ताकत है इसमें, बड़ा लजीज है, आओ आओ। अपने हाथ से 200 लड़के हों, 100 लड़के हों, 150 हों, 50 हों, उनको खिलाते थे। और उसके बाद उन बच्चों से कहते थे, बच्चों मैं तो बूढ़ा हूं, अकेला रहता हूं मस्जिद में, मुझे तुम सबसे मोहब्बत है, तुम मेरी आंखों की ठंडक हो, तुम मेरी कौम का मुस्तकबिल हो, कभी कभी मेरे पास आ जाया करो, थोड़ा मेरे भी दिल को खुश कर दो। तो नौजवानों को गैरत आती थी और मोहब्बत की वो बात उनके दिल पर असर करते थे। तो नौजवान जो सुनते थे उनमें से अक्सर उनके पास उनकी मस्जिद में आते थे और वो गले लगाते थे, प्यार करते थे, कुछ खिलाते पिलाते थे, और बस कोई नसीहत नहीं, कोई तकरीर नहीं, कुछ नहीं। तकरीरों से इस्लाह न कभी हुई है न होगी, मोहब्बत फातिह आलम हुआ करते हैं। आज हमारी तकरीरें बहुत बढ़ गई लेकिन हमारे दिलों से मोहब्बत निकल गई है। पचास लड़के बदले, 100 बदले, वो अपने दोस्तों को लाए, फिर वो अपने दोस्तों को लाए, फिर वो वहां ले गए, आज फलां स्टेडियम चलिए, आज फलां पार्क चलिए। और चचा जान वो शेख नहीं कहलवाते थे अपने आप को, वो हजरत और मौलाना भी नहीं कहलवाते थे, कहते थे मुझे अपना चचा कहा करो। तो अम्मू 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 अरबी जबान में, चचा आज आपको वहां लेके चलते हैं, चलो चलो बच्चे चलो। इस तरह देखते ही देखते मैं सच कहता हूं उलमा की खिदमत में कि लाखों नौजवानों की जिंदगियां बदल गई। अंदाज हमको बदलना पड़ेगा, हमें खुद जाना चाहिए इन नौजवानों के पास। ताने देने से काम नहीं चलेगा कि तुम मोबाइल लेकर बैठे रहते हो सड़क पर 12-1 बजे तक, 2 बजे तक। तुम ड्रग्स लेते हो, तुम नशा करते हो। आजकल बेटा भी नहीं सुनता अपने बाप की बात। इमाम हसन बन्ना
पिछली सदी के बहुत बहुत बड़े इंटरनेशनल रिफॉर्मर थे। लाखों नहीं करोड़ों की जिंदगियों को बदला हसन बन्ना ने। हसन बन्ना मस्जिद और खानकाह में बैठकर किसी का इंतजार नहीं करते थे, वो होटलों में जाते थे। नौजवान बैठे चाय पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, वहां बहुत रिवायत था हुक्के का, और वो वहां उनके पास जाते थे प्यार से, बहुत प्यार से, चुमकार के, मोहब्बत से कि बच्चों तुम लोग जब यहाँ से फारिग हो जाओ तो मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा, सामने मस्जिद में फला जगह आ जाना थोड़ी देर। तो लोग शर्मिंदा होते थे कि इतना अजीम शख्स ये इस तरह होटल आ रहा है हमारे पास। गैरतमंद लोग थे, शरीफ लोग थे। चुनांचे इनकलाब आ गया और आज करोड़ों की तादाद में, मैं बिला मुबालगा कह रहा हूं, उन मुल्कों में वो नौजवान हैं जिनको देखकर बड़े बड़े शेखुल हदीस शर्मा जाएं। बहादुर भी हैं, समझदार भी हैं, शरीफ भी हैं, हयादार भी हैं, गरीबों की सेवा करने वाले भी हैं, खिदमत गुजार भी हैं, माँ बाप की आंखों की ठंडक भी हैं। वो सड़क से गुजरते हैं, कार से या बाइक से, तो किसी को पैदल चलते हुए देखकर गुजर नहीं जाते, रोक देते हैं, फौरन रुक जाते हैं और पूछते हैं कि आइए हम आपको छोड़ दें। आम बात है। बातें तो और भी बहुत कही जा सकती हैं उलमा से, लेकिन मुझे शायद फिर मौका न मिले, इसलिए इस वक्त मैं इसी बात पर इत्तेफाक करता हूँ। खुदा के लिए इस्लाह मुआशरे के अंदाज को बदलिए। जलसों से इस्लाह नहीं होगी। जलसों में लोग तकरीर सुनने आते हैं, जिंदगी बदलने के इरादे से कोई नहीं आता। दूसरी बात मैं वालिदैन से कहना चाहता हूं, आपके बच्चों की बेराहरवी और नौजवानों की इस बुरी हालत में सबसे बड़ा जुर्म आपका है। आप मुजरिम हैं। 99.9% मुसलमान माँ बाप अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करते। बहुत बड़े दीनदार वो हैं तो अपने लड़के को डांट डपट कर नमाज पढ़वाते हैं। ये तरबियत इसका नाम नहीं है। अपने बच्चों को वालिदैन वक्त नहीं देते। बाप दिन भर कारोबार में मसरूफ रहता है, मुकदमों में उलझा रहता है, थाने कचहरी में उलझा रहता है, रात को मूड ऑफ लिए हुए थके हारा घर में आता है। उसके बाद वक्त ही नहीं है कि अपने बच्चे को बैठकर शरीफ इंसान बनाना सिखाए उसको। और खुद उसकी जिंदगी में भी शराफत की इतनी कमी है कि बच्चे अपने बाप को रोल मॉडल नहीं पाते। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वालिदैन की। नौजवानों को बुरा भला कहने से पहले अपने गिरबान में झांकिए। आपने नौजवानों को मोहब्बत दी है? आपने नौजवानों को दुनिया की सच्चाई समझाई है? आपने बताया है कि दुनिया एक तफरी गाह नहीं है, एक आराम गाह नहीं है, एक चला गाह नहीं है। दुनिया एक इम्तिहान हॉल है। ये इम्तिहान के लिए आया, हम यहाँ आए। लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यहाँ आने का मकसद सिर्फ इम्तिहान देना है। कौन सच्चा बनेगा, कौन झूठा बनेगा, कौन ईमानदार होगा, कौन बेईमान होगा, कौन प्रेम की गंगा बहाएगा, कौन नफरत का सैलाब से घरों को खसो खाशात की तरह बहा देगा, कौन देश को जोड़ेगा, कौन देश को तोड़ेगा। एक फैमिली और एक परिवार के अंदर मेल मिलाप, मोहब्बत, उखुवत, इसार और कुर्बानी,
इसके जज्बात कौन बनाएगा? ये तरबियत कहाँ हो रही है? मैं वालिदैन की शिकायत करूं कि वो तरबियत नहीं कर रहे हैं, मुझे उससे आगे बढ़कर वालिदैन से ये कहना है कि खुद आपकी तरबियत नहीं हुई। आपने कुर्ता पजामा टोपी पहनने को समझा कि हम मुसलमान हो गए। कतई कोई अहमियत नहीं है कुर्ता पजामे और टोपी की। ये बिल्कुल झूठा इस्लाम है। ये ढकोसला है बिल्कुल। आपने जुमे की नमाज पढ़ ली और समझा कि आप बहुत सच्चे पक्के मुसलमान हो गए। आपके पड़ोस में एक कोई पड़ोसी है जो भूखा है, आपने उसकी फिक्र नहीं की। वो पड़ोसी मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आपका फर्ज था कि आप अपने मुंह में लुकमा डालने से पहले उस पड़ोसी का हाल पूछते। कुर्ता पजामा पहनने से कोई मुसलमान होता है? दाढ़ी रखने से कोई मुसलमान होता है? आज भी यहूदियों की दाढ़ियां हमारी दाढ़ियों से लंबी होती है। अरब के मुशरिकीन की दाढ़ी आज के उलमा की दाढ़ी से लंबी होती थी। कैरेक्टर की बात है भाई। वालिदैन को मैं गुजारिश कर रहा हूं, अपने बच्चों को कैरेक्टर वाला बनाइए। उनको नीची नजर के साथ सड़क पर चलना सिखाइए। नौजवान बच्चों को सिखाइए कि ये लड़कियां जो शहर पर जा रही हैं तुम्हारी आंखों का निशाना नहीं बनना चाहिए। ये तुम्हारी बहनें हैं। क्या तुम्हारे घर में बहनें नहीं हैं? अगर तुम्हारी बहनों को कोई टीज करेगा और देखेगा तो तुम बर्दाश्त करोगे? ये मोबाइल पर घंटों घंटों ये जो बच्चे देखते हैं, ये वालिदैन ने अगर शुरू से उनकी सही तरबियत दी होती, उनको किताब पढ़ने का चस्का लगाया होता, उनको अच्छा स्टडीइंग स्टूडेंट बनाया होता, तो ये लड़के मोबाइल में ना उलझते। क्या हो रहा है? मैं तो कल से सुन रहा हूं, यहां के लोग बड़े दुख दर्द के साथ यहां के नौजवानों के बारे में बता रहे हैं। आज अतीक साहब ने खुद मेरे पास बैठकर बताया कि ये हालात हैं नौजवानों के। मौलाना शाहिद साहब ने बहुत तफसील से बताया कि ये हालात हैं। क्यों है ये हालात? इसलिए कि वालिदैन ने तरबियत नहीं की। इसलिए कि इनके स्कूलों और कॉलेजों में इनको बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, आर फॉर रेड, पी फॉर पिक्स पढ़ाया गया, लेकिन इनको शराफत नहीं सिखाई गई। इनको बड़ों का अदब नहीं सिखाया गया। इनको अपना काम खुद करना नहीं सिखाया गया। अपने माता पिता के अदब का संस्कार इनको नहीं दिया गया। आप उस देश में रहते हैं जहां बच्चे अपनी मां और बाप के पैर छूते हैं। ये पैर छूना, ये चरण स्पर्श करना, ये एक टोकन, एक अलामत है। लेकिन अब सब अजीब व गरीब भाई, हम्माम में सब नंगे हो गए। वो औलाद जो अपनी मां से जरा बुलंद आवाज में बात करे, वो न दुनिया में कामयाब होगी ना आखिरत में कामयाब होगी, चाहे वो नफलें पढ़ती रहे और हज और उम्रे करती रहे। मां कौन है? मां का क्या हक है? किस तकलीफ से मां हमको अपने पेट में रखती है? किस तकलीफ से मां हमको इस दुनिया में लाती है? किस तकलीफ से मां हमको दूध पिलाती है? जब हम सोते हैं तब मां सोती है, जब हम जागते हैं तब मां जागती रहती है। मां अपनी तमाम ख्वाहिशात को हमारे पैदा होते ही भूल जाती है, कुर्बान कर देती है। उस मां का दिल दुखाना, उस मां से बदतमीजी करना, उस मां का कहना न मानना, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा भी दुनिया में कोई पाप होगा। क्यों तरबियत नहीं कर रहे हैं वालिदैन? आप अपने टाइम टेबल को ठीक कीजिए, टाइम मैनेज कीजिए। ये क्या तरीका है कि बच्चों को पास बैठकर बात करने और दोस्ताना अंदाज से अपने तजुर्बों को शेयर करने का माँ बाप के पास वक्त ही नहीं।
औरतें टीवी देख रही हैं, बाप कारोबार में लगा हुआ है, बच्चे गुमराह हो रहे हैं। अंदाज बदलिए। मैं फिर कहता हूं उलमा से भी और वालिदैन से भी, एक दिन हफ्ते का छुट्टी के दिन ऐसा कीजिए कि बच्चों के साथ ज्यादा वक्त दीजिए। घर में क्विज होनी चाहिए, क्विज का मुकाबला कराइए घर में। घर में क्या 3 सवाल दिए जाएंगे, जो उनका सबसे अच्छा जवाब देगा उसको इतना इनाम मिलेगा। अब भाई बहन लग जाएंगे पढ़ने में, किताबें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ज़ौक़ बन जाएगा उनका पढ़ने का। तालीम का जो इंतजाम जोधपुर में मैंने देखा, बहुत कम जगह देखने में आता है, लेकिन इस इंतजाम की जो नाकदरी देख रहा हूं वो भी बहुत कम जगह देखने में आती है। वालिदैन से मैं गुजारिश करूंगा बहुत अदब और एहतराम के साथ, खुदा के लिए अपने बच्चों को हीरा बना दीजिए। ये माँ बाप हैं जो बनाते हैं और ये माँ बाप हैं जो बिगाड़ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा सच बोलने वाले रहमत दो आलम सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है, अल मौलूद यूलद अला अल फितरा या कुल्लु मौलूद यूलद अला अल फितरा व अबवाहु यहूदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही अब कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर बच्चा एक प्लेन स्लेट लेकर पैदा होता है। आप जो चाहे इसके ऊपर लिख दीजिए, शराफत लिख दीजिए, सच लिख दीजिए, अदब, इंकिसार, तवाज़ो लिख दीजिए, इंसानियत का खैर खाह लिख दीजिए, वो बन जाएगा बच्चा वैसा। और आप ये सब न लिखिए तो जमाना लिख देगा, माहौल लिख देगा, और माहौल क्या लिखेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई इंसान चिल्ले की जमात में नहीं जाता झूठ सीखने के लिए, कोई इंसान 4 महीने की जमात में नहीं जाता डाकू बनने के लिए। वो तो बनता है माहौल से। अगर उसको सही एनवायरनमेंट, सही ट्रेनिंग, सही एजुकेशन, सही शिक्षा, सही तरबियत, सही माहौल मिल जाए तो हर घर का बच्चा अच्छा इंसान बन जाए। शोहरों से कुछ कहना चाहता हूं। अपनी गिरबान में झांक कर देखिए कि आप अपनी बीवियों के साथ वो सलूक करते हैं जो उनका हक है। मूड आपका खराब होता है, बाहर गुस्सा उतरता है बीवी पर। और माशाल्लाह मुसलमान तो जब गुस्से में आते हैं तो वो तलाक 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 3-4 नहीं, सचिन तेंदुलकर की तरह सेंचुरी बनाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, वो तलाश करते हैं किसी मुफ्ती साहब को, और उसके बाद जाकर उनके सामने रोना रोते हैं कि हजरत बहुत गुस्सा आ गया था, मैं केस हार गया था, मूड बहुत खराब था, होटल में खाना खाया उसमें मिर्चें बहुत थी, दिमाग खराब हो गया, घर पहुंचा तो बीवी मैके गई हुई थी, मैं तो पागल हो गया और बस और कुछ समझ में नहीं आया, तलाक 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 तलाक। वे मौलाना साहब, मुफ्ती साहब कुछ तरकीब कीजिए, मेरी बीवी मुझे वापस दिला दीजिए। देखिए मैं आपके मदरसे को चंदा भी तो देता हूँ, अगले साल बढ़ा दूंगा, आप बीवी वापस करा दीजिए, आप भले जहन्नम में चले जाइए। यह है मुसलमान। मुसलमानों, इस्लाम को बदनाम करने के लिए आरएसएस की जरूरत नहीं है। कोई नहीं सुनता। अगर मुसलमान वैसे न होते तो बदनाम करने के लिए नूपुर शर्मा की भी कोई जरूरत नहीं थी। हम हैं खराब। हैरत हो गई मुझे ये सुनकर कि शादियों के मौके पर डीजे की गूंज में लड़कियां डांस करती हैं, मुसलमानों की लड़कियां। मेरे कानों को यकीन नहीं आया।
क्या है, कहां चले गए इनके माँ बाप? बेहया माँ बाप हैं, बेशर्म माँ बाप हैं। और मैं कहूं अल्लाह के रसूल की जबान में दयूस माँ बाप है। दयूस कहते हैं उस बाप को जो अपनी बेटी को रंडी बना दे। ये अल्लाह के रसूल ने लफ्ज बोला है। क्या हो गया माँ बाप? आपकी बेटी सईदा फातिमा ज़हरा से ज्यादा खूबसूरत है, सईदा फातिमा ज़हरा से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है। नौजवान लड़कों से कहता हूं, तुम जहेज का मुतालबा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम इतने यतीम, इतने फकीर, इतने गरीब, इतने मिस्कीन हो, इतने लावारिस हो कि तुम अपने घर में पंखा नहीं लगा सकते जब तक जहेज में नहीं आएगा, कूलर और एसी नहीं लगा सकते जब तक जहेज में नहीं आएगा, डबल बेड नहीं तुम ला सकते जब तक जहेज में नहीं आएगा, तो मेरा मशवरा है किसी अच्छे हकीम का इलाज कराओ, अभी जल्दी शादी मत करो। ये जिल्लत की इंतहा है। यानी नौजवान, तुम ज़बान हाल से कहते हो कि मैं खानदानी यतीम हूं, मुझे भीख दे दो। ओ लड़की वालों, अल्लाह के नाम पे मुझे खैरात दे दो। मैंने अपने निकाह जुमे में रखवाया है, जुमे में जब आएगा जहेज तो बहुत तुमको सवाब मिलेगा। बाइक दे दो, एसी दे दो, कूलर दे दो। मैं फिर कहता हूं नौजवानों, इलाज करा लो, शादी मत करो। इस तरह भिखारी मत बनो। तुम मर्द हो, मर्द। तुम क्यों नहीं कहलाते अपने ससुराल वालों से मुझे आप अपनी बेटी दे रहे हैं, इससे बढ़कर कोई इज्जत का तोहफा नहीं है। नाजों पाली बेटी आप रुखसत करके मेरे हवाले कर रहे हैं, मेरे अखलाक पर भरोसा करके, इससे बड़ा कोई एहसान आप मुझ पर नहीं कर रहे। एक पैसा मैं आपसे नहीं लूंगा, आपके यहां खाना भी नहीं होगा, मैं बिल्कुल बोझ नहीं डालूंगा। यह शरीफ इंसान, एक इज्जत वाले घराने के नौजवान और उसके माँ बाप की बातें उसकी माँ क्यों भूल जाती है कि उसकी भी कभी शादी हुई थी? उसकी माँ क्यों लालची हो जाती है? उस लड़के की माँ क्यों भूल जाती है कि जब उसकी शादी हुई थी तो उसके बाप को सूदी कर्जा लेना पड़ा था? क्यों भूल जाती है कि उसका बाप हार्ट अटैक से मर गया था उस जहेज के इंतजाम करते करते, अपनी जमीन बेच दी थी? मगर वो माँ अब जब सांस बनने वाली है तो वो अपने माजी को भूल जाती है, वो लालची सौदागर बन जाती है। यहां औरतें बैठी हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, दुनिया बदनाम करती है कि मर्द औरतों पर जुल्म करते हैं, बहुत से मर्द औरतों पर जुल्म करते हैं। और अभी कहूंगा उन शौहरों से जो अपनी बीवियों के साथ बदतमीजियां करते हैं, डांटते डपटते हैं, इस्लाम ने औरत को क्या दर्जा दिया है, क्या मुकाम दिया है औरत को। सलातो सलाम हो और हजारों सलातो सलाम हो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। ये दुनिया सब अल्लाह की नेमतों से भरी हुई है, सबसे बड़ी नेमत एक नेक औरत है। इस औरत के साथ किसकी बेहुरमती और बेइज्जती, जो सब कुछ छोड़कर आई है आपके पास। अपने माँ बाप के आंगन को छोड़ना, ये लड़की के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी होती है। अल्लाह ने लड़कियों को ये हौसला दिया है, अगर ये हौसला न दिया होता तो ये मुमकिन ही नहीं था। एहतराम, मोहब्बत, प्यार, खिदमत, खैरखाही, मुस्कुराहट, घरों में खुशियों का माहौल, यह है इस्लाम। औरत माँ के रूप में, औरत बीवी के रूप में, औरत बेटी के रूप में, औरत बहन के रूप में, इंतहाई इज्जत के लायक। ये किस समाज की मुसीबत हमारे यहाँ आ गई कि लड़कियों के पैदा होने पर हम खुशी नहीं मनाते। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह।
शौहरों से गुजारिश है कि वो अपने रवैये को ठीक करें, बहुत खुशी का, एहतराम और मोहब्बत का माहौल रखें। वो आपकी गलतियों को माफ करें, आप उनकी गलतियों को माफ करें। वो आपके ऐबों को छुपाएं, आप उनके ऐबों को छुपाएं। ये रिश्ता है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान ने क्या खूबसूरत लफ्ज बोला है। तुम्हारे बदन पर जो कपड़े होते हैं ना, वो तो कपड़े प्रोटेक्ट करते हैं तुम्हारे जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स को, तुम्हारे बदन को गर्मी सर्दी से, बदनुमाई से ये कपड़े छुपाते हैं। तो तुम्हारा रिश्ता औरतों से और औरतों का रिश्ता तुमसे वैसा है जैसे कपड़ों का बदन से रिश्ता। ये कुरान ने कहा। मगर यहां ये कहते हुए मुझे इस बात को भी मैं याद आ रहा है कि ये जोधपुर बहादुर लोगों की बस्ती है, ये राजपूतों की बस्ती है, ये पठानों की बस्ती है। और अल्लाह की पनाह इन दोनों की बहादुरी से। मैंने 2 दिन में देख लिया कि ये कितने बहादुर लोग। यहां किसी की बात का मानना मेरे ख्याल में तसव्वुफ का आला मुकाम है। अपनी बात का मनवाना यहां हर इंसान का मिजाज है। आप बोलिए मैं गलत कह रहा हूं? मैं तो बीमार आदमी हूं, भाग भी नहीं पाऊंगा अगर आप नाराज होकर मुझ पर टूट पड़े। मैं बहुत क्लोजली वॉच करता हूं किसी मुआशरे को, और मैंने आज अपने साथियों से कहा, यहां मेरे सब साथियों ने मुझसे कहा यार क्या बात है, कोई किसी की बात नहीं मानता, हर एक अब हमसे अपनी बात बनवाता है। मैंने कहा ये बहादुरों की बस्ती है, लखनऊ के नवाबजादों का इलाका नहीं है। ये राजपूत हैं और ये पठान गौरी हैं, तुम नहीं जानते उनको। हाँ, शराफत से सही सालिम यहां से निकल जाना तो सबका शुक्र अदा करना। सब मुस्कुरा रहे और इनकी मुस्कुराहट मेरी तायीद है। हाँ, जबान से खुलकर तायीद नहीं करेंगे इसलिए कि इनको यही रहना है। मैं तो चला जाऊंगा अल्लाह की हिफाजत में। हमारे हजरत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब पठानों की बस्ती में एक मर्तबा बयान कर रहे थे और उन्होंने बीवियों के हुकूक पर बात समझानी चाहिए पठानों से कि तुम अपनी बीवियों से अच्छे सलूक करो, मोहब्बत से मुस्कुराओ, हंसते हुए घर में दाखिल हो, सलाम करो। अब पठान का मूड खराब होने लगा। ये क्या? और जब हजरत ने ये कहा कि भाई थोड़ी बहुत जब गुस्सा गर्मी हो जाए तो जरा माफी मांग लिया करो, सॉरी बोल दिया करो। एक पठान उठ गया, उसने कहा अपनी बीबी से हम माफी मांगेगा, मर जाएगा मगर माफी नहीं मांगेगा। सदकल पठान वमा अदरा कमल पठान। ये है जोधपुर। अल्लाह मियां 2 बहादुरों के साथ कुछ और भी भेज देता, थोड़े बुज़दिल लोग। मैं तो उन बीवियों को दाद देता हूं जो आपके साथ जिंदगी गुजार लेती है। हाँ, उनकी जन्नत इंशाअल्लाह पक्की है और आपकी क्या पक्की है ये मैं कहने की हिम्मत नहीं करता। क्या टैलेंट है आपके अंदर, क्या खुद एतमादी है आपके नौजवानों में झलकती है, उनकी चाल से, उनके उठने बैठने के अंदाज से, उनके बोलने के अंदाज से, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस, बहादुरी, ये नस्ली खुसूसियात होती हैं, ये खानदानी खुसूसियात होती हैं, ये खानकाह में रहने से नहीं आती। थोड़ी बहुत पॉलिश हो जाती है लेकिन कोई बुज़दिल खानकाह में रहकर बहादुर नहीं बन पाता। लेकिन आपकी इन खुसूसियात का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आपकी इन खूबियों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप तो पूरे स्टेट के हालात में तब्दीली ला सकते हैं।
काश कि आपको सही तरबियत मिले और आप तरबियत को लेने के लिए खुद इधर उधर जाएं, तलाश करें। क्या इसकी आपको जरूरत महसूस नहीं होती? क्या ये मुनासिब नहीं है और मुफीद नहीं है कि मेरे इन इशारों की रोशनी में आपको अगर कुछ महसूस हो रहा हो कि समथिंग इज लैकिंग, कुछ कमी है हमारे अंदर, तो आप मालूम करें कि हम कहाँ जाएं, किसके पास रहें, कुछ दिन किस माहौल में रहें कि हमें कुछ अखलाक सिखाए जाएं, कुछ अच्छी तरबियत हो, कुछ हमारा दिल नरम हो, कुछ रुकू सजदे में हमारी आंखों से आंसू निकलें, कुछ अपने रब के हम करीब हों, कुछ हमारी तमन्नाएं पाकीज़ा हों। ढूंढिए, तलाश कीजिए। 4 पैसे आपके पास आ गए और आपने महसूस किया कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये बहुत बड़ी तबाही का सबब है। इस मुल्क में आरएसएस के बाद ब्राह्मणों की जो सबसे बड़ा संगठन है उसका नाम है गायत्री परिवार। मेरा 20-25 साल से गायत्री परिवार के लोगों से बहुत निकट संबंध है। तो हमारे यूपी के और लखनऊ के जो जिम्मेदारान थे वो अक्सर मेरे दर्स कुरान में आते थे, सब ब्राह्मण थे। मैं उनके अखलाक, उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव, उनकी हम्बलनेस, उनकी तवाज़ो, उनका इंकिसार देखता था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये चीज़ें आपके अंदर कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा हमारा जो सेंटर है शांति कुंज में, हरिद्वार में, वहाँ हम लोग जाते हैं और कोई 4 महीने के लिए जाता है, कोई 2 महीने के लिए जाता है, कोई साल भर जाता है। हम लोग वहाँ तरबियत लेने जाते हैं, सीखने जाते हैं, धर्म को सीखने जाते हैं, आदाब को सीखने जाते हैं, अखलाक को सीखने जाते हैं, अच्छा इंसान बनने जाते हैं। उनमें से एक शख्स था जो मेरे दर्स कुरान में आते आते उसके दिल के अंदर ऐसी बात आई, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का लखनऊ एडिशन का रेजिडेंट एडिटर था। उसने मुझसे कहा कि मैं रमज़ान में आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा पूरा रमज़ान तो मैं मस्जिद में एतिकाफ में गुजारता हूँ, अगर आप मस्जिद में रहना पसंद करो तो मोस्ट वेलकम, आ जाओ। वो बंगाली ब्राह्मण था और शराब पीने का बुरी तरह आदी था, बहुत जबरदस्त ड्रिंक करता था। तब उसको हिचकिचाहट हुई कि मैं मस्जिद में रहूंगा तो क्या करूंगा। मुझे चूंकि पता था तो मैंने उससे कहा कि तुम जो लाना चाहो लाओ, खाने पीने की चीज कहीं और मैं रखवा दूंगा, जब तुमको तकाजा हो जाकर पी लेना और उसके बाद मस्जिद में आ जाना। मैं इतना तो बिल्कुल कर सकता हूँ। बहुत मुतासिर हुआ और वो आ गया। मेरा बिस्तर और उसके बिस्तर बिल्कुल पास में मैंने लगवाया। रमजान में उसने रमजान मस्जिद में गुजारा। कुरान समझाया जाता था, इस्लाम समझाया जाता था और मैं चूंकि वेदास को भी पढ़ चुका हूँ, गीता पढ़ चुका हूँ, पुराण पढ़ चुका हूँ, उपनिषद पढ़ चुका हूँ, तो मैं कुरान के दर्स को मैं कोट करता था कि देखो वेदास में ये लिखा है। मैं कोट करता था कि गीता में ये लिखा है। मूर्ति पूजा कहीं वेदास में नहीं है। बहुत सख्त अल्फाज में मूर्ति पूजा को नकारा है वेदास ने, कहीं मूर्ति पूजा नहीं। अब जब मैं कुरान पढ़ता था और कोट करता था, कभी बाइबल को, कभी वेदास को, कभी भविष्य पुराण को, सूरह हूद की तफसीर में बयान कर रहा था, उलमा गौर से सुने। उस वक्त मुझे याद आया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो किस्सा सूरह हूद में आया है वो भविष्य पुराण में बेनी उसी तरह आया है। तो मैंने उसको भी कोट किया। वो बंगाली ब्राह्मण इस कदर मुतासिर हुआ, उसने कहा कि ओह यही इस्लाम। मैं तो यहाँ तक चैलेंज करके कहता हूँ, बड़े बड़े शंकराचार्यों से बात कर चुका हूँ कि भारतीय संस्कृति असल में इस्लाम है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जो भारत में उतरे। उनको स्वयंभू मनु कहा गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। आदम अरबी जबान के लफ्ज नहीं है,
आदम संस्कृत जबान का लफ्ज है आदिम, यानी आदि मानव। पहले इंसान भारत में आया था और पहला पैगंबर भारत में आया था, और भारत का असल संस्कृति वो है जो आदम अलैहिस्सलाम लाए थे। यह अज्ञानता है, ये लोग खुद पढ़ते नहीं हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, पढ़ने को मना कर दिया गया। ये बड़ी मुसीबत है। और कुरान की शुरुआत होती है पढ़ने के हुक्म से। कुरान कहता है इक़रा, पढ़ो। और कुछ किताबें कहती है कि अगर कोई दलित पढ़ ले तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएं, उसके कान में शीशा पिघला कर डाला जाए अगर वो वेदांत सुन ले तो। यह धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता, ये ईशवाणी नहीं हो सकती, ये लोगों ने मिलावट की है उसमें। तो उस प्रोग्राम में शरीक रह कर थे तकरीबन 11वें रोजे को वो बंगाली ब्राह्मण, वो रोता हुआ, बहुत रोता हुआ मेरे पास तहज्जुद के वक्त में आया, नहा धोकर साफ कपड़े पहन के, और कहा मैं सब कुछ समझ गया हूं, अब मुझे आप कलमा पढ़ा दो। मैंने कहा कलमा तो तुमको सबसे पहले मिला था भाई, ये तो तुम्हारी मीरास है। नमाज, मैं कहता हूं अगर यहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो, आप गीता का 6वां अध्याय खोल के देखिए, उसमें नमः अज का चैप्टर है। नमः अज क्या है? नमः अज ये फारसी जबान से लिया गया है। नमाज जो हम पढ़ते हैं ये नमाज फारसी जबान का लफ्ज है, ये फारसी जबान संस्कृत से लिया गया है। नमः अज यानी उस परमेश्वर के सामने नमन करना जिसने किसी से जन्म नहीं लिया, यह है नमः अज। और इसके अहकाम गीता में मौजूद है। रुकू और सजदे के अहकाम मौजूद है गीता में। तो वो नौजवान बहुत प्यारा नौजवान, क्या बताऊं, मैंने इस्लाम लाने से पहले ही उसके अंदर इतनी तब्दीलियां आ गई। ऐसा नेक नौजवान बना वो। ऐसी इंग्लिश लिखता था कि इंडिया में बहुत कम जर्नलिस्ट ऐसी इंग्लिश लिखते थे। मैंने उससे पूछी एक बात बताओ कि तुम्हारी कौम को हर काम करने के लिए डेडिकेटेड कमिटेड लोग मिल जाते हैं। एडिटर चाहिए वो मिल जाएंगे, वाइस चांसलर चाहे वो मिल जाएंगे, साइंटिस्ट चाहे वो मिल जाएंगे, डॉक्टर्स चाहिए वो मिल जाएंगे, लॉयर्स चाहिए वो मिल जाएंगे, हमें नहीं मिल पाता। एक स्कूल का अच्छा प्रिंसिपल नहीं मिल पाता। क्या वजह है इसकी? तो उसने कहा हमारे यहाँ जहाँ अफराद की, लोगों की ट्रेनिंग और तरबियत होती है, अगर आप समझे मुनासिब तो हम आपको लेकर वहां चले, अपनी आंखों से देखिएगा। मैं उसके साथ गया, मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा, मैं तो सीखने वाले इंसान। मैं हरिद्वार गया, ऋषि कुंज, शांति कुंज में सेंटर में 3 दिन उनका मेहमान रहा। मेरा पहले से भी उनसे तारुफ था। पंडित श्री राम शर्मा जी जिन्होंने वेदांत की तफसीर लिखी है, बड़े ही शानदार इस्तकबाल किया उन्होंने मेरा। मेहमान खाने में ठहरा, आराम किया, रात में पहुंचे थे हम लोग। सुबह को नाश्ते के बाद वो हमें लेकर निकले कि आइए आपको कैंपस की विजिट। 20 एकड़ में उनका कैंपस और हजारों लोग वहां मौजूद। अब वो जो मुझे लेकर गए तो सबसे पहले किचन के कॉम्प्लेक्स में लेकर गए, 4 मंजिला किचन जहां हजारों मेहमानों का खाना पकता था। किचन के बाहर 200 लोग सफेद लिबास में मलबूस, धोती और ऊपर की चादर, धार्मिक लिबास, उसमें सफ बनाए हुए, लाइन बनाए हुए मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। और आगे उनका जो चीफ था वो खड़ा हुआ था। मुझे, मैं गाड़ी से उतरा, उन सब ने मेरा इस्तकबाल किया, मेरा तारुफ कराया गया। तो वो जो किचन के खिदमत गुजार सेवक लोग थे, वो पूरे के पूरे उनका जो चीफ थे, आप सुनकर हैरत करेंगे कि वो कौन थे। वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। वो मेहमानों का खाना पका रहे थे, वो सब्जियां काट रहे थे, वो बर्तन धो रहे थे। आजकल जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, इनके वालिद थे। फिर सबसे तारुफ हुआ, सबने नमस्कार किया। कोई आईएएस, कोई आईपीएस,
कोई रिटायर्ड जज, कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर, कोई डॉक्टर, कोई सिविल सर्जन, कोई साइंटिस्ट, कुछ यंग स्टूडेंट्स, ये गए थे अपनी दीनी अखलाकी रूहानी तरबियत के। उसके बाद मुझे फिर दोबारा गाड़ी में लेकर आगे बढ़े, दूसरे कॉम्प्लेक्स में पहुंचे। वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स था, वॉशरूम, मर्दों का अलग, औरतों का अलग। मर्दों के वॉशरूम के सामने वहां भी 200 लोगों की टीम खड़ी हुई थी। बड़े एजाज से उन्होंने मुझे अखलाक से इस्तकबाल किया। वहां भी सामने उनका चीफ खड़ा हुआ था, जिसको हम कहते हैं खिदमत की जमात का अमीर। उनके मेरा तारुफ कराया गया। होश उड़ जाएंगे आपको सुनकर। तारुफ कराया गया कि ये इंडियन आर्मी के रिटायर्ड चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और आए हैं अपनी रूहानी तरबियत के लिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं मुसलमानों से, तुम्हारा क्या हाल हो गया? तुम्हारे पास 4 पैसे आ जाते हैं, तुम एक तरह से बिजनेस चलाने लगते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। तुम किसी बड़े को नहीं मानते, तुम कभी किसी बुजुर्ग के पास नहीं जाते, तुम कभी किसी अल्लाह वाले को तलाश नहीं करते, तुम तकरीर के लिए बुलाते हो। ये तमाशा है बिल्कुल, इससे कोई इस्लाह नहीं होगी। अगर वाकई मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो इस्लाह करने वालों के पास सर के बल जाना पड़ेगा, तालिब बनकर जाना पड़ेगा, साइल और भिखारी बनकर जाना पड़ेगा, अपनी अना को फना करके जाना पड़ेगा, अपनी हस्ती को मिटाकर जाना पड़ेगा। आप आर्मी चीफ से बड़े हो, आप इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़े हो, 4 पैसे आ गए, किराए की जीन्स की पैंट पहन ली और दिमाग खराब हो गया। यह है मुसलमानों की बर्बादी के सबब। खुदा की बंदो, मैं यहां के मालदारों से भी कहता हूं, अमायदीन शहर से कहता हूं, मुअज़्ज़ज़ीन शहर से कहता हूं कि आपको भी जाना पड़ेगा। अल्लाह वालों के कदमों में बैठकर आपको अपनी तरबियत इस्लाह करानी पड़ेगी, वरना इस्लाह मुआशरा की जल से ढोंग के सिवा कुछ नहीं। लड़कियों से कुछ कहना चाहता हूं, बात लंबी ना हो जाए। लड़कियों, तुम्हारा जेवर हया और हिजाब है। कमाल है, आज हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उससे लोगों की जहालत से फायदा उठाकर कुछ पॉलिटिकल पार्टी पागल बना रही हैं, लड़कों को गुंडा बना रही हैं। आपको पता है कि पर्दे का भारतीय संस्कृति से कितना ताल्लुक है? मैंने रामायण तो नहीं पढ़ी, रामायण के सीरियल तो नहीं देखा, लेकिन रामायण पूरी पढ़ी। रामायण में एक वाकया लिखा है कि श्री रामचंद्र जी जब वनवास से वापस आए, 14 साल की गैरहाजिरी के बाद जब उनका आने का इस्तकबाल किया जा रहा था, जश्न मनाया जा रहा था, तो वहां उनके भाई लक्ष्मण जी को एक हार दिया गया, एक माला दी गई और ये कहा गया अपनी भाभी सीता जी के गले में आज पहनाएं। वहां 14 महिलाएं खड़ी हुई थी। लक्ष्मण जी वो माला लेकर आगे बढ़े और 14 महिलाओं के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। लोगों ने कहा कि जल्दी कीजिए, देर हो रही है, कार्यक्रम अभी और भी है, माला डालिए भाभी के गले में। तो उन्होंने सर झुकाए हुए कहा कि मुझे कोई बताए कि इनमें मेरी भाभी कौन है। लोगों ने कहा 14 साल अपनी भाभी की हिफाजत के लिए यहां रहे हैं और आप भाभी को नहीं पहचानते। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा होता तो मैं पहचानता। यह है पर्दा और इस पर्दे को भारत में नकारा जा रहा है। लड़कियों के सर से हिजाब को नोचा जा रहा है। ये वो लोग नोच रहे हैं जो इस्लाम को नहीं समझते। हमें कोई शिकायत नहीं, तुम ब्राह्मणिज्म को नहीं समझते, तुम हिंदू धर्म को नहीं समझते, तुम कुछ नहीं जानते हो सिवाय राजनीति के। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लक्ष्मण जी की तालीमात को अपने पैरों तले रौंद रहे हो। न मानो मोहम्मद रसूलुल्लाह की, लक्ष्मण को तो मानो, वेदांत को तो मानो। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्त नी ना किंचन नास्त, ये वेदों का सार है।
महाभारत में कोट हुआ है। और इसका मतलब क्या है? एकम ब्रह्म, वो एक है अल्लाह, वो एक है रहमान, द्वितीयो नास्त, उसका कोई साझीदार नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, नी ना किंचन नास्त। संस्कृत में किसी चीज को निगेट करने, उसकी नफी करने और नकारने के लिए जो तीन शब्द आते हैं वो तीनों इसमें इस्तेमाल किए गए। नी ना किंचन नास्त, रत्ती बराबर, उस खुदा का कोई साझी नहीं है। और आज तुम जिसको चाहो, जहां जहां चाहो सर झुका रहे हो। तुम कुरान के खिलाफ बाद में कर रहे हो, वेदांत के खिलाफ पहले कर रहे हो। लेकिन काश कि हमारे नौजवान ये संजीदा ज्ञान हासिल करते, इल्म हासिल करते, अपने देशवासियों की सेवा करते, उनको बताते कि कोई ऊंच नीच नहीं है इंसानों में, सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, कोई शूद्र नहीं है, कोई ऊपर ऊंची जात और नीची जात वाला नहीं है। ये आर्यंस ने जो भारत में बाहर से आए थे, उन्होंने भारत के मूल निवासियों को अपना गुलाम बनाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला था। लेकिन नौजवान संजीदा इल्म हासिल करें ना, ये उम्र है आपकी, इस वक्त आपके पास एनर्जी है, आप कहां जाया कर रहे हो उस एनर्जी को? कहां बर्बाद कर रहे हो? सड़कों पर, फुटपाथों पर, मोबाइल में, दोस्तों के साथ और वाहियात लड़कों के साथ। इस देश का आपके ऊपर हक है। अगर ये देश गलत लोगों के पास जाने लगे तो हमें उसको रोकना है मोहब्बत के साथ। ये हमारा कर्तव्य है, भारतीय नागरिक होने के नाते, इंसान होने के नाते और मुसलमान होने के नाते। जो इंसान अपने माहौल को गंदा देखे और साफ करने की कोशिश न करे, उसका ईमान ही जाता रहता है। अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान। मैं ताजिर हज़रात से कहता हूं, आप अपनी तिजारत में ईमानदारी लाइए, आप अपनी तिजारत में ट्रांसपेरेंसी लाइए, आप अपनी तिजारत को अपग्रेड कीजिए, मॉडर्नाइज कीजिए, तिजारत और बिजनेस के नित नए तरीकों को सीखिए और अपनाइए, आगे बढ़िए, जरूर पैसे कमाइए और उस पैसों का सही इस्तेमाल कीजिए। गरीबों की खिदमत की नीयत से पैसा कमाइए। बंगले और अय्याशियों के लिए बनाने के लिए, अय्याशियों के मनाने के लिए ये तो सब बनाते हैं, इसमें कौन सी आपकी खुसूसियत है? कॉलेजों के असातिज़ा से कहता हूं, कौम का मुस्तकबिल आपके हाथों में है। ये यंग बॉयज एंड गर्ल्स ये क्या बन सकते हैं? ये क्रांति ला सकते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर के निजाम को दुरुस्त कर सकते हैं। कितना बोझ है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पर, लोग इल्जाम देते हैं पुलिस वालों पर। यानी मैं बहुत करीब से जानता हूं, 30-40 साल से मेरा एटीट्यूड है। इनको वक्त पर खाना नहीं मिलता, वक्त पर चाय नहीं मिलती, ऑन कॉल रहते हैं, रात में, गर्मी में, धूप में, बरसात में ड्यूटी निभाते हैं। कभी आपने सोचा कि अपने इलाके में जो पुलिस लोग ड्यूटी पर लगाए गए हैं, कभी आप जाकर उनका शुक्रिया अदा करें? कभी आप जाकर उनसे पूछें कि आप इजाजत दें तो हम चाय लाकर पिला दें आपको अपने घर से? ये संबंध, रिश्ते होने चाहिए हमारे दरमियान और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के दरमियान। ये हमारे ही भाई बहन है भाई, और खासतौर पर लेडी पुलिस। उफ, मुझे तो देखकर इतनी तकलीफ होती है। घंटों महिला पुलिस की बेचारी हमारी बेटियां वो ड्यूटी रहती हैं, उनको तकादा होता है टॉयलेट जाने का, नहीं जा सकती। कहां जाए वो? मर्दों की तरह सड़क पर नहीं जा सकती। मैंने अपने पूरे शहर में ये मामूल बना रखा है कि तमाम तरह मेरे सारे दोस्त अहबाब हर चौराहे पर, हर जगह जहां पुलिस पिकेट लगती है, पेट्रोलिंग करती है, वहां हमारे लोग उनको खाना खिलाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, उनके लिए अपने घर में वॉशरूम के दरवाजे खोलते हैं। इतना खुश रहते हैं लोग। एक बार डीजीपी साहब यूपी के, वो मेरे पास आए और साथ में उनके एसएसपी साहब और आईजी और डीआईजी सब थे। तो वो पूछने लगे एसएसपी साहब डीजी साहब से कि सर ये मैं इतना परेशान होता हूँ, हर थाने के लोग
ये एप्लीकेशन देते हैं कि नौमानी साहब के घर के करीब की तरफ मेरी हमारी ड्यूटी लगा देगा। तो आखिर क्या मामला है? तो मैंने उनसे कहा इनसे खुद पूछिए, मैं क्यों बताऊं? चलेंगे जनवरी की सर्दी में हमारी ड्यूटी लगी इनके घर के करीब के चौराहे पर। लखनऊ की सर्दी, 3 डिग्री टेम्परेचर, और मौलाना साहब जो हैं वो रात में 10 बजे आए 200 अंडे लेकर और चाय के बड़े बड़े बाल्टी लेकर, और मजा आ गया हम लोगों को। गरम गरम उबले हुए अंडे खाए, चाय पी। फिर 3 बजे रात को दोबारा मौलाना साहब खुद आए, फिर एक मरतबा चाय पिलाई, और गरम गरम हम लोग सर्दी में बहुत परेशान थे। तो इसलिए हर एक कहता है कि यहाँ ड्यूटी लगा दी। क्या ये हमारा हम नहीं कर सकते? गालियां ही देंगे पुलिस वालों को। ये क्यों, क्या हो गया? और यही मैं उलमा से कह रहा हूं, आप नए अंदाज की, नए दौर के तकाज़ों की बात मजमे से कहिए, अवाम से कहिए, अपने जुमे के बयानों में, अपने दर्स कुरान और हदीस में, अपने छोटे और बड़े जलसों में। वरना कौन क्या क्या कशिश रह जाएगी? क्या वही बात जो पिछले साल सुनी थी वो फिर सुन रहे हैं, वही बात जो पहले सुनी थी वो फिर सुन रहे हैं। स्टीरियोटाइप तकरीरों से कोई तब्दीली नहीं आ पाएगी। और आखिरी बात, हमारा मुल्क इस वक्त एक दोराहे पर खड़ा है, एट द क्रॉस रोड्स। या ये मुल्क तबाही की तरफ जाएगा, जहन्नम बनेगा, नर्क बनेगा, खून की नदियां बहेंगी, सिविल वार होगा, गृह युद्ध होगा, महंगाई आसमानों को पड़ेगी, फाके होंगे, लाशों को उठाना मुश्किल हो जाएगा। ये भी हो सकता है। और एक और काम हो सकता है, वो ये कि ये भारत, इसका भविष्य इतना उज्जवल बन सकता है, इसका मुस्तकबिल इतना रोशन बन सकता है, इसमें इतनी एकता आ सकती है। वो बहुत सी बिरादरियां और समाज जिनके अंदर पहले अवेयरनेस और बेदारी नहीं थी, चाहे वो दलित भाई और बहन हो, शेड्यूल कास्ट के लोग, चाहे वो ट्राइबल लोग हों, शेड्यूल ट्राइब के लोग, चाहे वो ओबीसी के लोग हों, और चाहे वो लिंगायत समाज के लोग हों, चाहे वो सिख समाज के लोग हों, चाहे वो बुद्धिस्ट समाज के लोग हों, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हों, मेरा इन सब समाजों से ताल्लुक गहरा रिश्ता है। कोई दिन खाली नहीं गुजरता जब इन समाजों के कुछ लीडरान, कुछ थिंकर्स मेरे पास कुछ मशवरों के लिए, विचार विमर्श के लिए आते न हों। अभी यहां जो मैं आया हूं तो आदिवासियों के एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस से महाराष्ट्र में खिताब करके यहां आया। ये सारे लोग देश में एक परिवर्तन चाहते हैं, और ये मिलजुल कर एक परिवर्तन लाने का एक बेहतरीन मौका है। इवन अपर कास्ट के लोगों में बहुत अच्छे और भले लोग भी मौजूद हैं, सब लोग खराब किसी समाज में नहीं होते। मुसलमानों, आप जरा अपनी आंखों को खोलो। इस देश को बनाने का वक्त आया है। इस देश को आजाद कराने में आपने बहुत कुर्बानियां दी, लेकिन पुरानी तारीखों को दोहराने से काम नहीं चलेगा। आपको दोबारा इस देश की खिदमत के लिए अपनी जानों को कुर्बान करना होगा, अपना माल लगाना होगा। मालदार लोग, अक्सर लोग अपने मालों को बहुत गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं, शादियों पर लाखों लुटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? मैं लखनऊ में डीजी साहब, डीजीपी के जो पर्सनल असिस्टेंट थे, एक मुसलमान, उनकी बेटी के निकाह पढ़ाने के लिए इलाहाबाद गया। अपने बुजुर्ग शेख के हुक्म से, वरना मैं शादियों में नहीं जाता। वहां मेरे पास बैठे हुए थे डीजी साहब। डीजी साहब ने, जब मैंने तकरीर की उससे पहले मुझसे पूछा उन्होंने कि हमारे यहाँ की शादियों में बहुत पैसा उड़ाते थे हम लोग, लेकिन हमारे यहाँ तय हो गया कि मालदार से मालदार आदमी भी बहुत कम पैसों में शादी करेगा। हमारे यहाँ बिल्कुल तय हो गया। हमने आपसे सीखा था। उन्होंने कहा मैं जिस इलाके का हूँ वहां मुसलमानों में सादा शादियां होती थी, और इस वक्त वो जिस शादी में बैठे थे, अपनी ही पर्सनल असिस्टेंट की बेटी के निकाह में, उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों की शादियों में ये सब तमाशे कैसे होने लगे।
ये कब से होने लगे? मैंने कहा असल में कभी कभी ऐसा होता है कि एक बीमार ठीक होता है तो दूसरा उसका तीमारदार बीमार पड़ जाता है। ये इन्फेक्शियस डिजीज है। आप ठीक हो रहे हैं, अब हम बीमार पड़ रहे हैं। अब देखें अब हम कब ठीक हो पाते हैं। पता नहीं कब्रिस्तान जाने के बाद ठीक होंगे या उससे 2-3 दिन पहले ठीक होंगे। क्या कर रहे हो लोग? एक एक पैसा कीमती है और एक एक मिनट कीमती है। मैं सबसे कहता हूं मर्दों और औरतों से, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो, अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करो। यह है इस्लाह मुआशरा। हमारा हाल ये हो गया है कि हमको जलसा जलसा खेलने की आदत हो गई। बचपन में चूंकि हम बुजुर्गों के यहाँ पैदा हुए तो और कौन सा खेल खेलते? शतरंज खेल नहीं सकते थे, कैरम खेल नहीं सकते थे, तो जलसा जलसा खेलते। छोटे छोटे बच्चे हम लोग 8-9 साल के, और दो बड़े मुकर्रिर होते थे, एक मैं और एक हमारे दोस्त मौलाना सैयद सलमान हुसैनी रजी। और गिलास बांध देते थे डंडे से, वो माइक्रोफोन हो जाता था। और गिलास से एक सुतली बांधते थे और सुतली ले जाकर एक बाल्टी में बांधते थे और बाल्टी वो खंबे से बांध देते थे, वो हो जाता था लाउड स्पीकर। अब हम दोनों बुजुर्गान दीन जलसा जलसा खेलते थे। मैं समझ रहा हूं आज मुसलमान भी अभी तक उसी बचपन की उम्र तक जलसा जलसा खेल रहे हैं। नहीं काम चलेगा इन जलसों से, साफ कह रहा हूं। आप जाइए नौजवानों के पास, घर घर जाइए, स्टेडियम में जाइए, पार्क में जाइए, जहां ताश खेल रहे हैं वहां जाइए, जहां जुआ खेल रहे हैं वहां जाइए, और डांटिए डपटिए मत। ये आपके जिगर के टुकड़े हैं, ये आपके मुस्तकबिल हैं। इनसे कहिए मैं इंतजार कर रहा हूं बच्चों, जब थोड़ा खेल से फारिग हो जाओ तो 2 मिनट मेरी बात सुन लेना, बस मोहब्बत से कुछ कहने आए। बच्चों तुम एनर्जेटिक हो, नौजवान हो, कुछ थोड़ा सा अच्छी तालीम हासिल कर लो, कुछ गरीबों की खिदमत भी कर लो। बच्चों तुम तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत प्यारे हो। आप देखिएगा उन बच्चों की आंखों में शर्म का पानी आ जाएगा, वो बच्चे शर्मिंदा हो जाएंगे। अंकल सॉरी, अंकल माफ कीजिएगा, नहीं अब नहीं करेंगे। इस तरह सुधार आता है, डांटने डपटने और मेंबर की तकरीरों से नहीं आता। और ये हमने नहीं किया है, और इसको मैंने बहुत महसूस किया है जोधपुर में आकर, इसलिए मैं बहुत जोर देकर कह रहा हूं। 2 बातों पर खत्म करता हूं बात। अपनी इस्लाह और तरबियत के लिए, आपके मालदार हो, आपके आमाए दीन हो, आपके नौजवान हो, आपके वालिदैन हो, आपको तरबियत के लिए कहीं न कहीं जाना होगा। ये तकब्बुर गुरूर दिल से निकालिए कि हम सेठ लोग हैं, फ्लाइट से किसी को भी बुला लेंगे, तकरीर करवा लेंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। एब्सोल्युटली रबिश बात है ये। दूसरी बात, अपने वक्त का, अपने पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए। मैं इसी पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। मैंने कुछ कड़वी बातें भी कही हैं, लेकिन रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में माफ। आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरा सा जरूरी ऐलान है। एक और बात